सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में तो सब जानते हैं, कैसे काम करता है ये भी जानते हैं। आज हम सबकॉन्शियस माइंड में अपने क्या डालते हैं, उसका असर कितना और किस दूरी तक जाता है, कैसे जाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे चलो माना कि मेरी एक मेडिकल शॉप है और मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला कि ये मेरे को इसका अच्छा रिटर्न मिले, मेरे को इससे बहुत अधिक मुनाफा हो, पैसा कमाऊँ। तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाली। अब ये अपना काम करेगी, क्योंकि ये तो हम जान ही रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। अब क्या होगा कि मैं एक तरफ जो है दवाइयाँ बेच रही हूँ और चाह क्या रही हूँ कि मेरा रिटर्न अच्छा आए, मेरी अच्छी से अच्छी दुकान चले और मेरे को बहुत पैसा मिले। तो फोकस क्या हुआ, मनी हो गया। तो अब दवाई तो जो है अपना काम करेगी, जिनकी ज़रूरत है उनके पास पहुंचेगी और उनको ठीक करेगी। लेकिन मनी जो है वो कहाँ तक और कैसे जाएगी? मनी जो मुझे रिटर्न में आ रही है और मैं चाह रही हूँ कि वो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो वो वाली जो एनर्जी क्रिएट हुई है सबकॉन्शियस माइंड में थॉट के थ्रू, वो क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमार करेगी, तभी तो रिटर्न में मनी ज़्यादा आएगी। और आज हम देख सकते हैं कि जब हम इस तरीके से काम कर रहे हैं या हमारा माइंड इस तरीके से जब सोच रहा है तो क्या हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें अब ये भी एक कारण है कि हम दवाई तो लेते हैं, ठीक भी होते हैं, लेकिन बीमार भी होते रहते हैं। और अब हम ये चीज़ देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे बहुत कारण होते हैं, लेकिन उसमें एक कारण ये भी हो गया है। इसीलिए कहते हैं ना, हमें समझाया जाता है कि संसार में मत फंसो। यानी कि जो संसार की चीज़ें हैं, जो फिजिकल की चीज़ें हैं, उसमें मत अटको। लेकिन जिएंगे तो संसार में ही, यानी कि संसार की चीज़ों का उपयोग तो करना है, लेकिन उसकी पाने की चाह नहीं रखनी है। उसके पीछे हमें अपनी प्रेम और करुणा की भावना रखनी है, सहयोग की भावना रखनी है। तो इसी में अगर ऐसा होगा, अगर हम ये देखें कि हमारी काम के थ्रू किसी का सहयोग हो, अगर इस तरह की भावना है, तो जिनके पास ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत है, वो उस तक पहुँचेगा, उसका काम करेगा और बदले में जो आना होगा वो आएगा। यानी कि बदले में बाय प्रोडक्ट जो पैसा आना है वो आ जाएगा। तो हमने पैसे को, मनी को फोकस नहीं किया, हमने काम को फोकस किया। यानी कि काम के ऊपर ध्यान दिया कि हम काम के माध्यम से सहयोगी बन रहे हैं, और फिर जो हो रहा है सो हो रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम संसार नहीं जी रहे, या इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि हम पैसा नहीं ले रहे हैं या पैसा नहीं आएगा। संसार भी जी रहे हैं, बदले में बाय प्रोडक्ट के रूप में पैसा भी आएगा और हम उस पैसे का उपयोग भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगेंगे। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस सहयोग की भावना का है, काम पर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा फोकस किधर की तरफ है वो मैटर करता है हमारे लिए भी और औरों के लिए भी, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं और हम सब का असर अपने अपने ढंग से एक दूसरे पर पड़ रहा है। किस वजह से क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि हमारा फोकस किधर है और हमें अपना फोकस किधर रखना चाहिए। तभी तो कहते हैं ना, संसार में मत जियो, भगवान के ध्यान में जियो। है ना? बस बात यही हो गई कि जब हमने मनी पर ध्यान रखा है तो संसार का हो गया, और जब हमने मनी पर नहीं, काम पर ध्यान रखा है तो वो सहयोग का हो गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में तो मनी आ ही जाएगी। यानी बाय प्रोडक्ट में जो है सो ठीक, ध्यान सही जगह पर हो।